हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय का। चैप्टर का नाम है मात्रा अशीत्यम अध्यायम। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग समझते हैं कि क्या चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मात्रा अशीति। देखिए सबसे पहले मात्रा, किसकी मात्रा की बात की गई है। मात्रा का मतलब क्या है, क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी की बात की गई है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, किस चीज़ की क्वांटिटी की बात की गई है यहाँ पे, खाने की क्वांटिटी की। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमें खाना कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, जिससे कि इस जो मनुष्य हैं, व्यक्ति जो है, उसे कोई भी हार्म नहीं हो, यानी कि कोई डिजीज़ उसे ना हो। तो हम सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट श्लोक दे रखा है ये, हम इसका मीनिंग समझते हैं। सभी समयों में व्यक्ति को मात्रा में आहार सेवन करने वाला होना चाहिए। मात्रावत आहार अग्नि को प्रवृत्त करने वाली होती है। सभी गुरु लघु द्रव्य मात्रा की अपेक्षा करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सभी समय में, सभी समयों, यहाँ पे समयों लिखा है। समयों का मतलब क्या है, समयों का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब समय दिया हुआ है यहाँ पे, स्वस्थ अवस्था हो या फिर रोग अवस्था हो। स्वस्थ अवस्था यानी कि वो डिजीज़ फ्री हो, और रोग अवस्था यानी कि उसे कोई डिजीज़ है, कोई व्याधि है उसे। सभी समय में हर एक व्यक्ति को मात्रा में ही आहार लेना चाहिए। आहार यानी कि जो खाना खा रहे हैं हम, आहार का जो सेवन है हमेशा क्या करना चाहिए, मात्रा में ही लेना चाहिए। चाहे वो गुरु हो या फिर लघु हो। मात्रा में आहार लेने से क्या होगा, जो अग्नि होगी, यानी कि जो जाठर अग्नि होगी, वो हमेशा प्रवृत्त रहती है, सही रहती है, खाना इजीली डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आहार 4 प्रकार का होता है। जो आहार है वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है भक्ष्य। भक्ष्य का मतलब क्या होता है, भक्ष्य का मतलब होता है वो आहार जिसे हम दांतों से काट कर खाते हैं, मतलब वो खाना जिसे दांतों से काट कर खाया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले यहाँ पर दांतों से काट कर हम क्या खाते हैं, एग्जाम्पल रोटी। जैसे रोटी को दांतों से काट कर खाया जाता है। ठीक है, अब चोष्य का मतलब है जिसे चूस कर खाया जाए, चूस कर खाया जाए। चूस कर खाया जाए, फॉर एग्जाम्पल गन्ना, शुगर केन। ठीक है, लेहा क्या मतलब क्या होता है, जिसे चाट कर खाया जाए। फॉर एग्जाम्पल चटनी। और पै का मतलब होता है पीना, जिसे पिया जाए। एग्जाम्पल पानी। ठीक है, जो आहार होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं आहार के। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है भक्ष्य, दांतों से काट कर खाया जाए। चोष्य यानी कि चूस कर खाया जाए। लेहा यानी कि चाट कर खाया जाए। और पै यानी कि जिसे पिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद में श्लोक नंबर 2 दे रखा है यहाँ पर। श्लोक नंबर 2 आपको बुक में से पढ़ना है। देखिए इसका मीनिंग बताती हूँ मैं। जो आहार होता है, खाना जो होता है, वो 2 तरह का हो सकता है। एक गुरु हो सकता है और एक लघु हो सकता है। गुरु यानी कि हैवी और लघु यानी कि लाइट। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो हैवी हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है। तो हमें खाना ऐसे क्वांटिटी में खाना, यानी कि अगर गुरु हुआ तो हमें उसे खाने को ऐसा खाना है कि आधे पेट सिर्फ, मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाना, सिर्फ आधा पेट खाना है हमें खाना। गुरु जो होगा उस खाने को हमेशा हमें आधा पेट खाना है खाना। ठीक है, ये क्वांटिटी बताई गई है कि हमें गुरु खाने को आधा पेट खाना है। अगर लघु है, लाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भर पेट खाया जाए, उसे भी हमें सिर्फ इतना खाना है कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि पाचन हो जाए उसका आसानी से। सिर्फ हमें ऐसे खाना है, मतलब इसे भी अपनी भूख, मतलब पेट पूरा फुल करके नहीं खाना हमें। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसके बाद में यहाँ दे रखा है मात्रा। आहार की मात्रा 2 बिंदुओं पर आधारित हैं। जो हमारे आहार है, मतलब जो खाना है, उसकी मात्रा जो है वो 2 बिंदुओं पर आधारित होती हैं। 2 बिंदु कौन कौन सी हैं, एक जाठर अग्नि और एक आहार द्रव्य। जाठर अग्नि यानी कि फॉर एग्जाम्पल
अगर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब जाठराग्नि का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था, वात के कारण विषम अग्नि, पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि और कफ के कारण मंद अग्नि। ठीक है, तो जाठर अग्नि ये चीज़ दी हुई है। आहार द्रव्य जो मैंने हाई बताया, गुरु और लघु। ठीक है, इन दोनों पर ही मात्रा जो है डिपेंड करती है, आहार की मात्रा 2 बिंदुओं पर। अब देखिए गाइस, इसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे चरक ने बताया है, जो हमारा स्टमक होता है, इस तरीके का कुछ हमारा स्टमक होता है। ठीक है, इस स्टमक को हमें 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है अपने। ठीक है, तो एक पार्ट जो हमें, एक पार्ट जो है सॉलिड के लिए, मतलब हमें खाना इतना खाना है जिसमें सॉलिड आ जाए एक पार्ट के अंदर, एक पार्ट के अंदर क्या, लिक्विड, एक पार्ट के अंदर सॉलिड, एक पार्ट के अंदर लिक्विड और एक पार्ट के अंदर हमारी गैस आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक पार्ट में हमारी गैस, यानी कि जो वात आदि दोष होंगे, गैस यानी कि वात आदि दोष। ठीक है, वात आदि दोषों के लिए ये स्थान बताया गया है। तीसरा स्थान, सबसे पहला स्थान क्या है, सॉलिड, मतलब जिसमें हम खाना वाना ऐसा खाएं जो सॉलिड पदार्थ है उसके अंदर वो आ जाए, और फिर लिक्विड द्रव्य इसके अंदर आ जाए। और तीसरा जो बताया गया है वो वात पित्त कफ दोषों के लिए बताया गया है, यानी कि हमें पेट भरकर तीनों को हमें खाने से ही फिल नहीं करना, वात आदि दोषों के लिए भी हमें जगह छोड़नी है। जो वात आदि दोष होते हैं, वात पित्त कफ, उनके लिए भी हमें जगह छोड़नी है। ठीक है गाइज, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए अल्प मात्रा में भोजन से हानि। अगर हमने अल्प मात्रा में भोजन किया तो उससे क्या हानि होगी, इसे समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे खाना, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मात्रा, जो मात्रा है, ठीक है, खाने की मात्रा, वो 2 तरीके से हो सकती है। जो आहार है, आहार की मात्रा 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है मात्रावत और एक हो सकती है अमात्रावत। अमात्रावत, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गाइज, मात्रावत मतलब एक सही क्वांटिटी जो बताई गई है उसके अंदर खाने को खाना, मतलब सही क्वांटिटी के अंदर खाना खाना। ठीक है, अमात्रावत 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकता है हीन, यानी कि खाने का कम खाना। ठीक है, एक हो सकता है अति मात्रा में, जितना खाना में बताया गया है उससे ज़्यादा मात्रा में खाना, अति मात्रा, और जिसे उससे कम मात्रा में खाना उसे बोला गया है हीन मात्रा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन जो है ये अमात्रावत है, मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम हीन मात्रा में खाना खाएंगे तो उससे भी हानिकारक, मतलब उससे भी नुकसान होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में खाना खाएंगे उससे भी नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो अल्प मात्रा में पढ़ेंगे। अल्प मात्रा यानी कि हीन मात्रा, अगर हमने खाना कम मात्रा में खाया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर। और फिर हम इसके बाद में देखेंगे अति मात्रा, अगर हमने अति मात्रा में खाने को ज़्यादा मात्रा में खाना खाया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल कब होगा ये, नॉर्मल जब होगा जब हम मात्रावत लेंगे, मतलब व्याधि, हम डिजीज़ से फ्री रह सकते हैं अगर हम मात्रावत में खाना खाते हैं तो। देखिए, अल्प मात्रा में भोजन से हानि, क्या हानि होती है, भोजनम हीन मात्रम तो ना बल उपचय ओज से सर्वेषां वात रोगानाम हेतुताम चा पदप्यते। देखिए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये 3rd श्लोक है। अगर हम भोजन को हीन मात्रा में लेते हैं तो हीन मात्रा में लेने से क्या होगा, ना बल, मतलब बल जो शक्ति है, ठीक है, जो शक्ति है, शक्ति, और उपचय यानी कि जो पुष्टि हो रही है, जो एनाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन, पुष्टि हो रही है। ओज यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, ओज। ठीक है, इन सब से क्या होगा, बल भी नष्ट होता है, मतलब बल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बल नष्ट होगा, बल भी कम होता है, उसकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, पुष्टि भी नहीं होगी हमारे बॉडी की, और ओज की वृद्धि भी नहीं होगी। अगर हम भोजन कम मात्रा में खाते हैं तो ये सब चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है। और एक चीज़ और, अगर हम खाना कम मात्रा में खाएंगे तो हमारा शरीर, जो बॉडी होती है, मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये सब भी नष्ट होंगी। बुद्धि, मन, इंद्रियां, ठीक है, नष्ट,
ये भी हमारी, अगर हम कम मात्रा में खाना खाते हैं तो बुद्धि भी, मन भी और इंद्रियां पता है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये भी नष्ट होंगी। और देखिए इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वात रोगानाम, जो वात से होने वाले रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। अगर हमने खाना कम मात्रा में खाया तो वात से होने वाले रोग जो होंगे वो उत्पन्न होंगे। देखिए गाइस, वात से होने वाले रोग, अगर हम वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग देखें तो वात से जो है 80 रोगों की उत्पत्ति होती है, 80 रोगों की, ठीक है, वात के कारण। अगर पित्त के देखें हम, जब वात दूषित होता है पित्त के कारण कितनी होगी, 40 रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर हम कफ के कारण देखें तो सिर्फ और सिर्फ 20 रोगों की उत्पत्ति होती है। सॉरी, देखिए 20 रोगों की उत्पत्ति होती है। तो वात के कारण कितने रोगों की उत्पत्ति होगी, वात के कारण होगी 80 की, पित्त के कारण होगी 40 की, कफ के कारण होगी 20 की। तो सबसे ज़्यादा रोग किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, वात के कारण, ठीक है। इसलिए हमें कम मात्रा में खाने को नहीं खाना चाहिए, अगर अति मात्रा में खाएंगे हम। अब देखिए गाइस, इसके बाद आता है अति मात्रा में भोजन से हानि। अति मात्रा में भोजन से क्या हानि हो सकती है। अगर हम अति मात्रा में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, दोष जो होते हैं हमारे, देखिए अति मात्रम पुनः सर्वनाश सर्व दोषनम प्रकोपयत, जो हमारे दोष होते हैं, दोष जो होंगे वो कुपित हो जाते हैं, दोष कुपित, अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, ठीक है। दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ। देखिए वायु कुपित होती है तो क्या होता है, पित्त कुपित होता है तो कफ कुपित होता है। तो अगर वायु कुपित होता है तो होता क्या है, शूल यानी कि दर्द होता है, आना यानी कि पेट फूलता है, अंगमर्द पैर मतलब बॉडी में दर्द होता है, मुंह सूखता है, मूर्छा अनकॉन्शियसनेस, चक्कर आते हैं और अग्नि विषम हो जाती है, ठीक है। देखिए गाइस, पित्त के कुपित होने से क्या होगा, ज्वर यानी कि फीवर, अतिसार, डायरिया, प्यास लगती है और भ्रम। और कफ के कुपित होने से वमन यानी कि वॉमिटिंग, खाने में अरुचि, अजीर्ण, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, शीत ज्वर यानी कि ठंड लगकर बुखार आता है, फीवर हो जाता है, आलस्य यानी कि आलस महसूस होता है और शरीर में गुरुता होती है, ठीक है। गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे आजीर्ण में भोजन परिणाम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसे मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट को मेरे, ठीक है। थैंक यू सो मच।